नाज़रीन 2023 में ऐसा क्या होने वाला है जिसकी वजह से अमेरिका और यूरोप घबराए हुए हैं। इस वीडियो में इस बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा दें। 1918 में पहली जंग अजीम के खात्मे में फातिहा इत्तेहादी ने एक मुआहदा तय किया, जिसके नतीजे में सल्तनत उस्मानिया को तकसीम किया गया और गैर तुर्क रियासतों को आज़ादी दी गई, मगर तुर्क ना माने और बहुत ज़बरदस्त जंग हुई और ग्रीस पर तुर्कों ने फतह हासिल की। मगर फिर भी अंदर के गद्दारों की कोशिश से एक नया मुआहदा तय पाया गया, जिसको ट्रीटी ऑफ लौज़ान कहते हैं। ये वही मुआहदा है जो आजकल तुर्की के खिलाफ साजिशों का सबब बन रहा है। तैयब उर्दगान, जो कि तुर्की के सदर हैं, वो खुश हैं कि 2023 में ये मुआहदा ख़त्म हो जाएगा और तुर्की की परवाज़ आसमानों तक होगी और तकसीम की हुई सारी रियासतें तुर्की को वापस मिल जाएंगी। अमेरिका और यूरोप इस मुआहदे को ख़त्म होने से पहले तुर्की को ख़त्म कर देना चाहते हैं। तैयब उर्दगान के ख़िलाफ़ बगावत भी इसी साजिशों का मकसद थी, मगर तुर्की की अवाम ने अपने सदर का साथ देकर इसकी ताकत को और मजबूत कर दिया है। ये मुआहदा 24 जुलाई 1923 को तय पाया, जब इंग्लैंड को सबका बाप माना जाता था। इस मुआहदे के तहत कई तुर्क इलाके तुर्की की हदूद से खारिज कर दिए गए, तुर्की के कई हकूक ख़त्म कर दिए गए, खिलाफत ख़त्म कर दी गई और खलीफा को जिला वतन कर दिया गया, तमाम ख़ानदान को मार दिया गया या फिर लापता कर दिया गया, खलीफा के तमाम इख्तियारात और असासे भी ज़ब्त कर लिए गए, तुर्की को सेकुलर रियासत करार कर दिया गया और तुर्की को तुर्की की सरजमीन से तेल निकालने की इजाज़त भी सलग कर ली गई। और आबनाए बासफोर्स, जो ब्लैक सी और बहराए मरमरा को मिलाती है और आगे बहरा रूम तक जाती है, को बैनुल अक़वामी रास्ता बना दिया गया, यानी वहाँ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों से तुर्की टैक्स वसूल नहीं कर सकता। जुल्म की ये दास्तां, जो मुसलमानों की यकजहती पर खुला वार थी, 2023 में इंजाम को पहुँचने वाली है। फिर तुर्की अपने इलाके मांगेगा, मुल्क में तेल निकाल सकेगा और सबसे बड़ी बात यह कि इस्लाम के नफाज और खिलाफत की वापसी की बात कर सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि तुर्की की क़यादत भी बहादुर और नाडर लीडर के पास है। यहूदियों के सीनों में इस बंदे ने आग लगाई हुई है। वो 2023 से पहले तुर्की को तोड़ना चाहते हैं। ये मुआहदा तुर्की पर मुसल्लत करने वाले बरतानिया, आयरलैंड, फ्रांस, रूस और इटली थे, लेकिन अब सभी मगरबी ममालिक इस मुआहदे को ख़त्म होने से डर रहे हैं। तुर्की के सदर तैयब उर्दगान तकारीर में अक्सर 2023 का जिक्र करते हुए नज़र आते हैं और ये कहते हैं कि 2023 के बाद तुर्की नहीं रहेगा। ये सवालात अपने अंदर नहायत दिलचस्प मालूमात और तारीख़ रखते हैं। मुआहदा लौज़ान जंग अज़ीम अव्वल के फातिहा क़ुव्वतों के दरमियान तय पाया था। उस वक्त सूरत हाल ये थी कि फातिहा क़ुव्वतें तुर्की के बड़े हिस्से पर काबज़ हो चुकी थीं। इन क़ुव्वतों में से बरतानिया ने वो ख़तरनाक और ज़ालिमाना शराइत मुआहदा लौज़ान में शामिल करवाईं, जिसकी वजह से तुर्की के हाथ पांव बांध दिए गए और तुर्की पर ये शराइत अगले 100 साल के लिए लागू कर दी गई। इस मुआहदे के चंद अहम नुकात ये हैं। मुआहदा लौज़ान की रूह से खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म और सुल्तान को इनके ख़ानदान समेत जला वतन कर दिया था। खिलाफत की तमाम मुमलिकत ज़ब्त कर ली गई थी, जिसमें सुल्तान की ज़ाती मलकियत भी शामिल थी। तुर्की को एक सेकुलर स्टेट करार देते हुए इसके तालिब पर कदगन लगा दी गई और इसका बाकायदा ऐलान कर दिया गया। तुर्की पेट्रोल के लिए ना अपनी सरजमीं पर और ना ही कहीं और ड्रिलिंग कर सकेगा और अपनी ज़रूरत का सारा पेट्रोल इंपोर्ट करने का पाबंद होगा। बासफोर्स आलमी समंदर शुमार होगा और तुर्की यहाँ से गुजरने वाले किसी बहरी जहाज़ से किसी किस्म का कोई टैक्स वसूल नहीं कर सकेगा। वाज़िया रहे कि बासफोर्स की समुद्री खाई बहरे अस्वद, बहरे मरमरा और बहरे मतवसत का लिंक है और इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये आलमी तजारत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाली नहर स्वीज़ की हम पल्ला करार दी जाती है। तैयब उर्दगान एक से ज़्यादा बार वाज़िया कर चुके हैं कि 2023 के बाद तुर्की वो तुर्की नहीं रहेगा जिसे यूरोप का मर्द बीमार कहा जाता था, बल्कि हम अपनी सरजमीन से पेट्रोल भी निकालेंगे और एक नई नहर खोदेंगे जो बहरे अस्वद और बहरे मरमरा को बाहम मिलाकर मरबूत कर देगी और इसके बाद तुर्की की यहाँ से गुजरने वाले हर बहरी जहाज़ से टैक्स वसूल करेगा। इस सारी सूरत हाल से ये कहानी वाज़िया हो जाती है कि मगरिब क्यों तुर्क सदर का इतना सख्त दुश्मन बना हुआ है, जबकि तुर्की में होने वाले रेफरेंडम में सरदारती निज़ाम के लिए तैयब उर्दगान ने क्यों कोशिश की। यकीनन
طیب اردگان ترکی کے لیے ایک پاورفل صدر چاہتا ہے اور عوام بھی اس کا ساتھ دے رہی ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ 2023 میں معاہدہ لوزان ختم ہو جائے اور بعد میں ترکی امریکی طرز پر صدارتی اختیارات سے لیس ترک فوج کے کمانڈر ان چیف اور قوم کا اعتماد رکھنے والا صدر بنائے گا، جو ترک عوام کو اس کا مقام واپس دلا سکے گا اور دیگر اقوام کے مقابلے میں لا کھڑا کرے گا، جو عالمی قوتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی ہمت اور جرأت رکھتا ہو۔ یہ معاہدہ اس قدر اہم ہے کہ اس کے ختم ہوتے ہی اصولاً مسلم امہ متحد ہونے کا حق بحال رکھتی ہے اور خلافت بھی اثر نو قائم کر سکتی ہے، کیونکہ معاہدے کے ختم ہونے کے بعد پہلے والے حالات قائم ہونا بالکل قانونی ہوں گے۔ ترکی کی عوام اور حکومت اس صورتحال کے بالکل تیار ہیں اور مسلم امہ کو قیادت کرنے کے لیے وہ بالکل تیار ہیں۔ جس طرح آج کسی بھی مسلم ممالک کے لیے ترکی آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے اور وہ اس بات کا مظہر ہے کہ ترکی اپنا کردار ادا کرنے کے لیے کسی بھی ہچکچاہٹ کا خیال نہیں رکھتا۔ اب آگے مسلم ممالک کا فرض ہے کہ ترکی کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر آگے بڑھے۔ یورپ، امریکہ، بھارت اور اسرائیل وغیرہ اس معاہدے کو برطرف یاد رکھے ہوئے ہیں، بلکہ اس کو اختتام کو اثرات کو زائل کرنے کے لیے 100 سال سے جاری کوششوں کو تیز تر کیے جا رہے ہیں، روکنے کے لیے، جیسے کئی مسلم ممالک کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ آپ سیریا کو دیکھ لیں، عراق کو دیکھ لیں۔ سعودی عرب مسلم ممالک کا سب سے معتبر ملک مانا جاتا ہے، لیکن سعودی عرب کی غلطی یہ ہے کہ اس نے مسلم امہ کے لیے فلاحی کردار ادا کرنے کی بجائے اپنی پاور کے لیے دشمنوں پر بھروسہ کیا۔ دوسری بات یہ کہ سعودی عرب عراق میں جنگ کے معاملے میں امریکہ کے ہاتھوں میں کھلونا بنا ہوا ہے۔ تمام تیل امریکی کمپنیوں کے ہاتھ میں ہے، اور اب جب ترکی اپنا تیل نکالے گا اور اپنی سمندری راستے کا ٹیکس وصول کرے گا اور اس کی آمدنی میں اضافہ ہوگا اور دنیا کے سارے قرضے ترکی پہلے ہی اتار چکا ہے، نہ IMF کا قرضہ دینا ہے نہ ورلڈ بینک کا، تو حالات انشاءاللہ 2023 میں بدلنے جا رہے ہیں اور اس کے بعد ترکی مسلم ممالک کی مدد کے لیے بھی تیزی سے کام کر سکے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔